नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश गोयल गोयल फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम हिंदी मीडियम का अपने पास एक नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं अपने पास विद्युत द्विध्रुव क्या चीज होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, और साथियों अंत में हम देखने वाले हैं एकसमान विद्युत क्षेत्र के अंदर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाला बल और बल आघूर्ण। तो चलिए साथियों, आज हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का अपना टॉपिक है साथियों विद्युत द्विध्रुव। आज का जो अपना टॉपिक है साथियों, इसका नाम है विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो साथियों, अपने पास इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम के द्वारा समझा देता हूं इस चीज को। मान लो जी अपने पास कोई भी दो आवेश है साथियों, कोई भी अपने पास दो आवेश है, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। इन दोनों को अगर हम एक अल्प दूरी के ऊपर रख देते हैं, एक छोटी सी दूरी के ऊपर रख देते हैं, तो अपने पास ये जो निकाय होता है साथियों, इसको बोलते हैं हम विद्युत द्विध्रुव। इस निकाय के अंदर अपने पास ये दोनों के दोनों जो आवेश है, इनका परिमाण होना चाहिए अपने पास एक समान। अगर ये 5 कूलाम का है तो दूसरे वाला भी अपने पास क्या होना चाहिए, 5 कूलाम का। एक +5 कूलाम का है तो दूसरा अपने पास होना चाहिए साथियों -5 कूलाम का। इस वाले के एग्जाम्पल के अंदर मैं लिख देता हूं, जैसे अपने पास NaCl हो गया, Na+Cl-, तो ये अपने पास क्या होता है, एक विद्युत द्विध्रुव होता है। तो इसकी परिभाषा क्या होती है साथियों, अपने पास दो आवेशों का एक ऐसा निकाय जिनका परिमाण समान हो परंतु उनकी जो प्रकृति हो क्या हो, विपरीत हो, उनको एक अल्प दूरी के ऊपर रख दिया जाए, तो जो प्राप्त व्यवस्था है अपने पास उसे बोलते हैं साथियों विद्युत द्विध्रुव। तो मैं इसको लिख देता हूं, आवेशों का ऐसा निकाय जिसमें दो आवेशों का ऐसा निकाय जिसमें दो आवेशों का ऐसा निकाय जिसमें दो आवेशों का ऐसा निकाय जिसमें दोनों आवेशों का परिमाण समान, दोनों आवेशों का परिमाण समान, दोनों आवेशों का परिमाण समान तथा प्रकृति विपरीत हो, प्रकृति विपरीत हो, को अल्प दूरी पर को अल्प दूरी पर रख दिया जाए तो अल्प दूरी पर रख दिया जाए तो अल्प दूरी पर रख दिया जाए तो प्राप्त व्यवस्था रख दिया जाए तो प्राप्त व्यवस्था विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो प्राप्त व्यवस्था विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो प्राप्त व्यवस्था विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। देखो साथियों, अपने पास दो आवेशों का एक ऐसा निकाय जिनके आवेशों का परिमाण अपने पास समान हो, प्रकृति अपने पास विपरीत हो, अल्प दूरी पर रख दिया जाए तो प्राप्त व्यवस्था जो होती है, जो अपने पास प्राप्त निकाय होता है साथियों, उसको बोलते हैं हम विद्युत द्विध्रुव। उसके बाद साथियों अपने पास ये जो विद्युत द्विध्रुव होता है, इसके बीच की जो अपने पास दूरी होती है उसको लेते हैं हम अपने पास 2a। इसके अंदर अपने पास जो दूरी उसको 2a से दिखाने के पीछे अपने पास रीजन है। आगे चलकर जब हम विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे साथियों, उस समय अपने पास मूल बिंदु O से अपने पास दूरियां नापनी होती है। तो उस समय अपने को दूरी को आधा ना करना पड़े a/2 इसलिए हमने इस वाली दूरी का 2a लिया है। उसके बाद देखो साथियों, अपने पास आता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। उसके बाद आता है साथियों अपने पास विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण।
विद्युत द्विध्रुवीय आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। देखो साथियों, अपने पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता क्या है, इस वाले के अंदर हम एक फॉर्मूला याद रखेंगे, फॉर्मूले से अपने पास डेफिनेशन ऑटोमेटिक याद हो जाएगी साथियों। विद्युत द्विध्रुवीय आघूर्ण जो होता है साथियों, उसको हम दिखाते हैं अपने पास P से, और इसका फॉर्मूला होता है साथियों Q इंटू 2A। इसका जो फॉर्मूला होता है साथियों अपने पास वो होता है Q इंटू 2A। और अपने को पता है कि विद्युत द्विध्रुवीय जो होता है उसको हम बोलते हैं एक आवेश, जैसे ये वाला प्लस Q है, एक आवेश जैसे अपने पास यहाँ पे माइनस Q है, एक आवेश जैसे अपने पास यहाँ पे माइनस का Q है, और इनके बीच की डिस्टेंस हमने मानी थी साथियों 2A। तो इसकी परिभाषा होती है साथियों अपने पास विद्युत द्विध्रुवीय के एक आवेश का परिमाण। यहाँ पे अपने पास जो आवेश, इसका क्या लेना है, अपने को परिमाण लेना है, इसका लेना है साथियों अपने पास परिमाण। परिमाण का मतलब अगर प्लस है तो भी उस वाले को प्लस लेना है, माइनस है तो भी उसको साथियों अपने पास प्लस लेना है। विद्युत द्विध्रुवीय के किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुवीय आघूर्ण कहते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं अपने पास, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपने को डेफिनेशन आ जाती है साथियों। विद्युत द्विध्रुवीय के किसी एक आवेश का परिमाण, विद्युत द्विध्रुवीय के किसी एक आवेश का, किसी एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के, तथा दोनों आवेशों के, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को, बीच की दूरी के गुणनफल को, बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुवीय आघूर्ण कहते हैं, विद्युत द्विध्रुवीय आघूर्ण कहते हैं, विद्युत द्विध्रुवीय आघूर्ण कहते हैं, विद्युत द्विध्रुवीय आघूर्ण कहते। तो अपने पास साथियों इन चीजों को अपने को रटना नहीं है, अपने को अपनी लैंग्वेज के अंदर लिखना है। जैसे हमने पीछे वाले के अंदर देखा, जस्ट पीछे, कि अपने पास कोई भी दो आवेश उनको अल्प दूरी के ऊपर रखना, उनका परिमाण क्या होना चाहिए, अपने पास समान, प्रकृति क्या होनी चाहिए, विपरीत। इसी प्रकार से अपने को अपनी लैंग्वेज के अंदर रखना है कि विद्युत द्विध्रुवीय के किसी एक आवेश का परिमाण लेना है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है साथियों अपने पास, उसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुवीय आघूर्ण। और साथियों विद्युत द्विध्रुवीय आघूर्ण जो होता है इसका फॉर्मूला मैंने आपको पहले से ही लिख दिया है। इसका फॉर्मूला होता है साथियों अपने पास P बराबर में Q इंटू में 2A। तो मैं इस वाले का फॉर्मूला अपने पास आगे लिख देता हूं। इसका फॉर्मूला होता है साथियों P इक्वल टू Q इंटू में अपने पास 2A। इस फॉर्मूले की हम क्या निकालेंगे साथियों अपने पास, यूनिट मात्रक। तो देखो इसका मात्रक क्या होता है, अपने पास जो आवेश होता है, आवेश का होता है अपने पास कूलाम, और 2A जो है साथियों अपने पास दूरी है, दूरी का होता है अपने पास मीटर। तो ये बन जाता है अपने पास साथियों कूलाम मीटर। उसके बाद साथियों देखो अपने पास इसकी आती विमा, इसकी जो डायमेंशन होती है साथियों वो होती है अपने पास, ये जो चार्ज है आवेश की होती है अपने पास A1 T1। और अपने पास जो दूरी होती है साथियों उसकी होती है अपने पास L1। और इसको अगर हम कंबाइन करके लिखेंगे तो अपने पास आ जाएगा साथियों M यहाँ पे है नहीं इसलिए 0, L1 T1 A1। तो ये साथियों अपने पास क्या है, इसकी विमा है। उसके बाद साथियों अपने पास ये जो विद्युत द्विध्रुवीय आघूर्ण है ये अपने पास एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है, सदिश राशि है।
और सदिश राशियां जो होती है साथियों अपने पास, उनकी क्या होती है, अपने पास एक दिशा होती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं अपने पास विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा जिसकी दिशा जिसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। जिसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। ऋण आवेश से अपने पास कहां पे होती है साथियों, धन आवेश की ओर होती है। अपने पास ये वाला जो अपने पास विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है साथियों, इसकी जो दिशा होती है अपने पास वो क्या होती है, -q से +q की ओर होती है अपने को। तो ये होती है साथियों इस वाले की अपने पास दिशा। उसके बाद देखो साथियों अपने पास विद्युत द्विध्रुव जो होता है, इस वाले के कारण अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना पड़ता है। और वो तीव्रता का मान अपने पास दो प्रकार से हम देखते हैं। तो मैं यहाँ पे हेडिंग लगा देता हूं, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको मैं इंग्लिश में लिख देता हूं साथियों, अपने पास हेडिंग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो साथियों अपने पास इनकी हेडिंग जो मैं साथ में इंग्लिश में लिख देता हूं, कभी कभार अपने पास कुछ वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं जो इंग्लिश के अंदर अपने को जल्दी समझ में आते हैं, हिंदी में समझ में नहीं आते हैं। तो देखो अपने पास इस वाले के नंबर पहले जो हम लिखेंगे ए पॉइंट पर, वो होगा साथियों अपने पास अक्षीय रेखा पर। वो अपने पास आता है साथियों अक्षीय रेखा पर, ऑन एक्सियल लाइन। ये हम देखने वाले हैं साथियों अपने पास एक्सियल लाइन पर। देखो साथियों अपने पास सबसे पहले हम इस वाले का क्या बनाएंगे, अपने पास डायग्राम बनाएंगे साथियों। और ये जो डायग्राम अपने पास, इसको बना लेते हैं हम। मान लो मेरे पास सबसे पहले तो साथियों एक क्या है, विद्युत द्विध्रुव है। अपने पास क्या है साथियों, एक विद्युत द्विध्रुव है। जैसे यहाँ पे मेरे पास -q आवेश है और यहाँ पे साथियों अपने पास क्या है, +q का आवेश है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है साथियों वो अपने पास हो जाती है ये दूरी a। तो अपने पास साथियों ये दूरी भी क्या हो जाती है a। विद्युत द्विध्रुव का जो अपने पास मूल बिंदु होता है साथियों, इनको दो बराबर भागों में बांटता है। इस वाले पॉइंट का नाम रख देता हूं साथियों अपने पास a, इस वाले पॉइंट का नाम रख देता हूं साथियों अपने पास b, और इनका जो मूल बिंदु है साथियों उसका नाम रख दिया है मैंने क्या, अपने पास o। माना एक विद्युत द्विध्रुव AB है जिसके ऊपर +q -q क्या रखेंगे साथियों, आवेश। इसका जो मूल बिंदु है साथियों अपने पास, इसका जो मूल बिंदु है साथियों अपने पास, यहां से मैं थोड़ा सा नीचे दिखा देता हूं इस वाली लाइन को। इसका जो मूल बिंदु है साथियों अपने पास, इस वाले से r दूरी पर वापिस से बना देते हैं अपने पास। ये जो लाइन है साथियों अपने पास, इस वाले से r डिस्टेंस, ये जो अपने पास पिंक कलर की जो लाइन है साथियों, इस वाले से r डिस्टेंस के ऊपर अपने पास कोई एक पॉइंट क्या है साथियों, P है। इस पॉइंट P के ऊपर अपने को निकालनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। देखो सबसे पहले अपने पास अक्षीय रेखा होती क्या है,
विद्युत ध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है साथियों, इस रेखा को अगर हम आगे की ओर बढ़ा देते तो इस रेखा को बोलते हैं विद्युत ध्रुव की अक्षीय रेखा। इस अक्षीय रेखा पर साथियों अपने पास कोई एक बिंदु P है और इस बिंदु P के ऊपर अपने को क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। तो देखो साथियों, मैं यहाँ पे अपने पास साइड में लिख देता हूँ इस चीज को, इसको मैं साइड में लिख देता हूँ सबसे पहले थ्योरी। तो इसकी थ्योरी के अंदर लिखेंगे साथियों हम, सबसे पहले तो लिख देता हूं अपने पास अक्षीय रेखा होता क्या है। अक्षीय रेखा विद्युत ध्रुव की दोनों आवेशों को मिलाने वाली, विद्युत ध्रुव की दोनों आवेशों को मिलाने वाली, विद्युत ध्रुव की दोनों आवेशों को मिलाने वाली विद्युत ध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को, मिलाने वाली रेखा को आगे की ओर बढ़ा दिया जाए, 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 तो यह अक्षीय रेखा कहलाती है। तो यह अक्षीय रेखा कहलाती है। तो यह अक्षीय रेखा कहलाती है। देखो साथियों, सबसे पहले हमने एक विद्युत ध्रुव लिया है, इस वाली रेखा को हमने आगे की ओर बढ़ाया, इसको हम क्या बोलते हैं, अक्षीय रेखा। उसके बाद देखो साथियों, अपने पास इसके अंदर डायग्राम के अंदर हम लिखने वाले डायग्राम से रिलेटेड चीजें, डायग्राम से रिलेटेड जो चीजें हैं उसको हम लिख देते हैं अपने पास। देखो साथियों अपने पास, तो सबसे पहले देखो साथियों, हम माना एक अपने पास क्या है, कोई एक विद्युत ध्रुव है, माना ए बी एक विद्युत ध्रुव है, माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, माना ए बी एक विद्युत ध्रुव है, जिसका मूल बिंदु O है, जिसका मूल बिंदु O है, जिसका मूल बिंदु O है। ए बी अपने पास साथियों एक क्या है, विद्युत ध्रुव है, और इसका जो मूल बिंदु है साथियों वो क्या है, अपने पास O है। इससे r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, इससे r दूरी पर, इससे r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ये साथियों हमने लिखी इस वाले के अंदर अपने पास थ्योरी। आई होप आपको थ्योरी समझ में आ गई होगी। अगर किसी भी प्रकार का आपको कोई भी डाउट है तो आप जो भी डाउट आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर पूछें, और थोड़े दिनों के अंदर आपको लाइव क्लासेज यहाँ पर अपलोड करवाई जाएगी दोनों मीडियम की डेली। अपने 50 सब्सक्राइबर हो जाते हैं इसके अंदर। देखो अपने पास साथियों, अब हम निकालने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। तो सबसे पहले हम डायग्राम के अंदर देखेंगे साथियों, देखो सबसे पहले हम प्लस क्यू आवेश के कारण क्या निकालने वाले साथियों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमें पता है ये वाला प्लस क्यू आवेश है, इस वाले पॉइंट के ऊपर निकाल रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, उसको लिख दिया साथियों मैंने क्या, E1। और E1 की जो डायरेक्शन होगी साथियों वो अपने पास क्या होगी,
बी से पी की ओर होगी अपने पास, क्योंकि धन आवेश है। धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, बाहर की ओर। हमने पिछले वीडियोस के अंदर देखा है, क्योंकि ये जो आवेश साथियों चारों ओर फैला रहा है, लेकिन अपने को इस वाले पॉइंट के ऊपर देखना है, तो इस वाले पॉइंट के ऊपर इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी इस प्रकार से। इसी प्रकार से साथियों ये वाला जो ऋण आवेश है, इसके लिए इस बिंदु के लिए हम देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, तो ये चारों ओर से इसके अंदर आती है विद्युत क्षेत्र की रेखाएं, लेकिन अपने को इस वाले पॉइंट के ऊपर देखना, तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार जाएंगी। तो अपने पास साथियों जो E2 होता है उसकी डायरेक्शन होती है साथियों अपने पास ये वाली। और आपको पता है दो सदिश जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं तो आपस में क्या हो जाते हैं, वो घट जाते हैं साथियों अपने पास। तो अपने पास बड़े वाली जो वैल्यू है साथियों वो बीपी है, तो इस बड़े वाले E1 में से हम घटाएंगे अपने पास E2। तो देखो मैं इसको क्या लिखूंगा, सबसे पहले लिखूंगा धन आवेश या फिर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, और वो होता है साथियों अपने पास के क्यू डिवाइड में आर का स्क्वायर। तो ये वाली लाइन आपको आगे ना जाना पड़े, मैं यहीं पे लिख देता हूं ताकि अपने पास देखो साथियों, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो अब अपने पास समझने वाली चीज, इसको मैंने दिखाया है साथियों E1 से। देखो अपने पास ये वाला प्लस क्यू आवेश है, इसके लिए अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है अपने पास ये वाली, तो इसको लिखेंगे हम बीपी का स्क्वायर। और ये जो बीपी वाली जो वैल्यू है साथियों, ये अपने पास ये टोटल तो आर है, इसमें से ए हम क्या कर देंगे माइनस, तो अपने पास हो जाएगा आर माइनस ए। तो इस वाले को हम लिखेंगे अपने पास साथियों E बराबर में के क्यू बटा में आर का स्क्वायर होता है, इसको मैं लिखूंगा एक बार बीपी का स्क्वायर। और अपने पास साथियों ये जो बीपी का जो स्क्वायर है साथियों, इसकी वैल्यू क्या है अपने पास, ये टोटल आर में से ए घटा देंगे तो अपने पास आ जाएगा आर माइनस ए का स्क्वायर। तो हम इस वैल्यू को रखेंगे साथियों के क्यू डिवाइड में आर माइनस में ए का स्क्वायर, के क्यू डिवाइड में आर माइनस ए का स्क्वायर। उसके बाद देखो साथियों अपने पास, उसके बाद देखो साथियों अपने पास, थोड़ा सा इस वाली स्लाइड को मैं इधर कर देता हूं ताकि आपको दिख जाए के क्यू डिवाइड में। उसके बाद देखो साथियों अपने पास माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी साथियों अपने पास E2। और इस E2 की वैल्यू देखो अपने पास माइनस क्यू आवेश से ये वाली डिस्टेंस है, इतनी दूरी साथियों अपने पास आर है, और इसके अंदर अपने पास ये और ऐड करना है, तो पहले लिख देंगे हम एपी का स्क्वायर। और इस एपी की वैल्यू क्या है साथियों अपने पास आर प्लस में ए, तो मैं इसको लिख दूंगा साथियों के क्यू डिवाइड में आर प्लस ए का स्क्वायर अपने पास। इक्वेशन नंबर साथियों अपने पास हो जाएगी ये दो। इन दोनों को हम क्या करेंगे साथियों E1 माइनस E2 करेंगे अपने पास, क्या कर देंगे हम अपने पास E1 माइनस E2। तो देखो अपने पास नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो हो जाएगी साथियों अपने पास E वेक्टर इक्वल टू में हो जाएगी E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर, क्योंकि दो सदिश जब विपरीत दिशा में होते हैं साथियों अपने पास क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। हालांकि इस वाले को यहाँ पर अगर आप माइनस चिन्ह दिखाते हो तो भी सही, आपका नहीं दिखाते हो तो भी साथियों आपके पास क्या ये वाला सही है। इसके पीछे अपने पास रीजन ये होता है कि विद्युत क्षेत्र के अंदर जो सदिश राशि है अपने पास, सदिश राशियों के अंदर जो ऋणात्मक चिन्ह होता है सिर्फ और सिर्फ दिशा को इंगित करता है कि विपरीत दिशा के अंदर है। तो हम यहाँ पे माइनस दिखाते हैं तो अच्छी बात, नहीं दिखाते तो भी कोई बात नहीं है साथियों। तो अपने पास आ जाएगा E वेक्टर इक्वल टू में अपने पास E1 की वैल्यू थी साथियों अपने पास के क्यू डिवाइड में आर माइनस ए का स्क्वायर। उसके बाद देखो साथियों अपने को माइनस का चिन्ह लगाना है, और अपने पास पीछे जो E2 की वैल्यू थी साथियों वो थी के क्यू डिवाइड में आर प्लस ए का स्क्वायर। इसको अपने को सोल्व करना है, ई स्क्वायर बराबर में हो जाएगा अपने पास
सॉरी ई वेक्टर बराबर में के क्यू, इन दोनों के अंदर अपने पास क्या है साथियों कॉमन, तो कॉमन जो है उसको हम निकाल लेते हैं बाहर। अपने पास आ जाएगा 1 डिवाइड में आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड में आर प्लस ए का स्क्वायर। अब देखो साथियों अपने पास ई वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा अपने पास के क्यू की जगह के क्यू, और यहां पर जो एलसीएम आ जाएगा साथियों अपने पास, ये अपने पास बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी, जिसको बोलते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा साथियों आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। अपने को पता है ए प्लस बी ए माइनस बी को हम लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो साथियों अपने पास आर माइनस ए का स्क्वायर, तो यहाँ तो बचेगा आर प्लस ए का स्क्वायर, माइनस का चिन्ह, यहाँ पे अपने पास आर प्लस ए का स्क्वायर है साथियों, तो यहाँ पे बचेगा अपने पास आर माइनस ए का स्क्वायर। सोल्व कर देते हैं साथियों, अपने पास ई वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा अपने पास के क्यू बाहर, ए प्लस बी की होल स्क्वायर होती है साथियों अपने पास ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में 2ab। उसके बाद साथियों देखो अपने पास माइनस का चिन्ह है, साथ में मल्टीप्लाई करते चलूंगा। अपने पास आर माइनस ए का स्क्वायर होता है साथियों आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस का 2ra, तो माइनस चिन्ह होने के कारण प्लस का आर स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा माइनस का आर स्क्वायर, प्लस का ए स्क्वायर आता है वो आ जाएगा अपने पास माइनस का ए स्क्वायर, और माइनस का 2ra आता था माइनस चिन्ह से मल्टीप्लाई हो गया आ जाएगा अपने पास प्लस का 2ra। तो ये हो जाएगा साथियों आर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर ये हो जाएगा साथियों अपने पास 2ra, ये हो जाएगा साथियों अपने पास 2ra। और इस वाले को लिखेंगे साथियों हम सेम टू सेम आर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखो साथियों अपने पास जो भी क्वांटिटी अपने पास सेम है, जैसे आर का स्क्वायर प्लस का है, यहाँ पे आर का स्क्वायर माइनस का कैंसिल, प्लस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर क्या हो जाएंगे अपने पास कैंसिल, और ये जो वैल्यू है साथियों अपने पास वो बचेगी और ये जो वैल्यू है साथियों अपने पास बचेगी अब ई वेक्टर इक्वल टू, देखो अब इसके अंदर मैं लिख रहा हूं के क्यू को सेम टू सेम, और यहाँ पे लिख रहा हूं साथियों 2ra, और 2ra जो है इसको लिख रहा हूं मैं साथियों 2ra, 2ra हो जाएगा अपने पास 4ra, ये हो जाएगा साथियों अपने पास 4ra, और नीचे जो साथियों बच जाएगा अपने पास सेम टू सेम आर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, और इस वाले का आ जाएगा अपने पास स्क्वायर। अब अपने पास ध्यान देने वाली बात है साथियों, एकदम गौर करके इस वीडियो को देखना आप। हम एक फॉर्मूला जानते हैं क्यू इंटू में 2a जो होता है साथियों, क्यू इंटू में 2a, उसको लिख सकते हैं हम साथियों अपने पास क्या p, और अपने को पता है आर जो होता है ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन क्या होता है साथियों ए होता है, तो हम ए स्क्वायर को कर सकते हैं साथियों नगण्य। ध्यान से देखना अपने पास, ये तो हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के अंदर पढ़ा है, और ये जो लाइन है साथियों अपने को पता है ए जो होता है विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी होती है जो बिल्कुल क्या होती है छोटी होती है। अगर ये छोटी दूरी इस वाले का हम वर्क करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी और छोटी वैल्यू आएगी, तो इस वाले को हमने क्या किया है नगण्य। तो इसको मैं एक अच्छे तरीके से लिख रहा हूं, क्या मैं ऊपर वाली क्वांटिटी को ऐसे लिख सकता हूं अपने पास के क्यू 2a, और साथियों में एक बार जो 2 उसको आगे लिख देता हूं, बात तो एक ही अपने पास, और साथ में अपने पास है साथियों आर। ऊपर वाली चीज को मैं लिख सकता हूं अपने पास के क्यू की जगह साथियों मेरे पास के क्यू है, आर ए की जगह साथियों मेरे पास आर ए सेम है, और 4 है उसको साथियों मैंने तोड़कर लिखा है 2 इंटू 2, और इस वाले को साथियों जब हमने ए स्क्वायर को नेगलेक्ट कर दिया तो बन जाएगी आर की पावर 4। अब देखो साथियों अपने पास ये जो q इंटू में 2a जो अपने पास वैल्यू है, अपने पास ये जो वैल्यू q इंटू 2a इसको हम लिखेंगे p, तो अपने पास आ जाएगा ई वेक्टर इक्वल टू 2kp r डिवाइड में r की पावर 4, एक r से साथियों एक r कैंसिल, और अपने पास आ जाएगा ई वेक्टर इक्वल टू में आ जाएगा साथियों अपने पास 2kp डिवाइड में r का क्यूब, और हम p के ऊपर क्या लगा देंगे साथियों अपने पास
वेक्टर लगा देंगे अपने पास, वेक्टर फॉर्मेट में लिखेंगे तो हम ये होता है साथियों अपने पास विद्युत ध्रुव की अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। उसके बाद देखो साथियों अपने पास एक चीज निकल कर आती है, ई जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अपने पास आर क्यूब के। विद्युत ध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान जो होता है साथियों वो अपने पास आर के क्या होता है अपने पास तृतीय घात जो होती है इस वाले की अपने पास इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है साथियों। अपने पास बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे जिसमें ई बराबर में के क्यू बटा आर स्क्वायर भी होता है साथियों, ई बराबर में के क्यू बटा में आर भी होता है। तो इस वाले को अपने को ध्यान में रखना, जब बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली हमने तो इसको लिखा था के क्यू बटा में आर का स्क्वायर। चलो नीचे अपने पास आर स्क्वायर की क्या होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब की बार अपने पास आए साथियों ई व्युत्क्रमानुपाती 1/r क्यूब। तो देखो साथियों इस वाले का हम देख लेते हैं अपने पास ग्राफ, इस वाले का देख लेते हैं साथियों अपने पास ग्राफ ई और आर के बीच। तो यहां पे मैंने लिख दिया अपने पास क्या ई, और यहां पे लिख देता हूं साथियों अपने पास आर। तो देखो इसका ग्राफ अपने पास किस प्रकार से आएगा, यहाँ पे है साथियों ई और यहाँ पे अपने पास क्या है आर। तो इसका जो ग्राफ है साथियों वो आएगा अपने पास कुछ इस प्रकार से। आपको ध्यान रखना कि ये जो लाइन इनको आपस में अपने को टच नहीं करना है। अगर हम टच कर देंगे, मान लो आर की वैल्यू को हम 0 कर देंगे तो अपने पास ये वाला जो अपने पास इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे ई की वैल्यू हम 0 कर देंगे तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी इन्फिनिटी हो जाएगी। इसलिए हम अपने को इसको टच नहीं करना है। इससे रिलेटेड आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं साथियों, में 1/r का देखो अपने पास कोई भी जो झूले वगैरह होते हैं उस वाले का ये अपने पास क्या होता है स्लोप वगैरह दिखाता है। मान लो अगर मैं आपको बोलूं कोई भी अपने पास झूले एक का, तो अपने पास जो है 1/r स्क्वायर है, एक का जो स्लोप है साथियों 1/r क्यूब है, एक बोल दूं साथियों अपने पास स्लोप है 1/r की पावर 4, एक बोल देता हूं अपने पास 1/r है। इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं आपको, आप ये बताओ इन चारों में से सबसे खतरनाक झूला कौन सा है, इन चारों में से खतरनाक झूला कौन सा है। तो आप सिंपल सी बात है ये वाला झूला बोलोगे। इस वाले से आपको साथियों में ये समझाना चाह रहा था कि अपने पास एक ही जो अपने पास 1/r स्क्वायर 1/r क्यूब वाले जो ग्राफ होते हैं उनमें थोड़ा सा क्या होता है डिफरेंस होता है। आर क्यूब वाले के अंदर अपने पास ये वाला जो स्लोप है थोड़ा सा अपने को क्या दिखाना होता है ज्यादा, आर स्क्वायर वाले में थोड़ा सा हम कम दिखा सकते हैं, और आर अकेला होता है 1/r, उस वाले का स्लोप अपने को और कम दिखाना होता है साथियों। हालांकि इन ग्राफ के अंदर पता नहीं चलता है तो हम सारे ग्राफ एक जैसे बनाते हैं, वो अलग बात है। नॉलेज के लिए अपने को ये चीजें पता होनी चाहिए साथियों। उसके बाद देखो साथियों अपने पास विद्युत ध्रुव की निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। तो देखो अपने पास मैं हेडिंग लगा देता हूं अपने पास ये अपने पास कौन सी रेखा हो जाएगी, निरक्षीय रेखा, निरक्षीय रेखा, इक्विटोरियल लाइन। इक्विटोरियल लाइन। अब हम साथियों अपने पास जो निरक्षीय रेखा है उसके ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। तो देखो अपने पास क्या होती है इसकी वैल्यू। सबसे पहले हम साथियों एक डायग्राम बनाएंगे अपने पास, सबसे पहले हम बनाएंगे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। डायग्राम को अपने को अच्छे तरीके से देखना है साथियों। ये अपने पास है साथियों एक विद्युत ध्रुव है। इस विद्युत ध्रुव का साथियों अपने पास इसको मान लेता हूं मैं क्या है अपने पास मूल बिंदु O, इसको नाम दे दिया साथियों A, इसका नाम है B। विद्युत ध्रुव का जो मूल बिंदु है साथियों इस वाली रेखा को अगर मैं क्या करता हूं ऊपर की ओर लेके जाता हूं, लंबवत ऊपर की ओर बढ़ाता हूं, तो इस वाले को हम बोलते हैं साथियों अपने पास निरक्षीय रेखा। इस निरक्षीय रेखा पर साथियों अपने पास कोई भी एक बिंदु क्या है P है,
और इस बिंदु P के ऊपर अपने को निकालनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। तो देखो साथियों, अपने को पता है, अपने को एक चीज पता है कि धन आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है साथियों, वो क्या होता है, अपने पास बाहर की ओर होता है। क्या होता है साथियों, अपने पास बाहर की ओर होता है साथियों। इस वाले की जो वैल्यू होती है अपने पास क्या होती है, बाहर की ओर होती है साथियों। अपने पास इसकी जो वैल्यू होती है साथियों, वो क्या होती है, बाहर की ओर होती है साथियों। इस प्रकार से इसकी जो वैल्यू होती है साथियों, वो क्या होती है, अपने पास बाहर की ओर होती है। ये वाली लाइन कैसे नहीं बन रही आज? देखो साथियों, अपने पास इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है अपने पास क्या होता है, बाहर की ओर होता है। चलो मैं इसको ऐसे ही बना देता हूं अपने पास साथियों। अपने को पता है कि इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है वो क्या होता है, अपने पास बाहर की ओर। इस वाले धनावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी साथियों, वो क्या आएगी, अपने पास बाहर की ओर। इसको हम नाम देंगे साथियों E1। इसी प्रकार से ऋण आवेश के कारण भी क्या होती है साथियों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और उसकी जो तीव्रता आएगी साथियों अपने पास, वो आएगी कुछ इस प्रकार से। और इसकी आपको दिशा पता है क्या होती है, अपने पास इस प्रकार से होती है साथियों। धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर, और ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है साथियों अपने पास अंदर की ओर। तो देखो अपने पास ये दिशा आ जाती है साथियों अपने पास किसकी, A2 की। अब देखो साथियों, अगर ये वाली डिस्टेंस अपने को पता है क्या होती है, A, तो हम पीजीटी लगा लेंगे अपने पास पाइथागोरस थ्योरम। तो ये अपने पास हो जाएगा साथियों अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। इसी प्रकार से साथियों ये अपने पास हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम डायग्राम के बारे में लिख देते हैं साथियों। देखो अपने पास सबसे पहले तो निरक्षीय रेखा क्या, उसी को लिख देते हैं। निरक्षीय रेखा विद्युत द्विध्रुव के मूल बिंदु, विद्युत द्विध्रुव के मूल बिंदु O के लंबवत खींची गई रेखा को, O के लंबवत खींची गई रेखा को विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा कहते हैं। रेखा को विद्युत द्विध्रुव की, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा कहते हैं साथियों। अब देखो अपने पास सेम टू सेम डायग्राम के बारे में लिखना है। माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका मूल बिंदु O है, इससे लंबवत R दूरी पर साथियों, ये वाली जो दूरी अपने पास क्या है, R है साथियों, तभी अपने पास ये वाली A और R अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर आई है। तो देखो हम लिखेंगे माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके मूल बिंदु O के लंबवत, जिसके मूल बिंदु जिसके मूल बिंदु O के लंबवत R दूरी पर एक बिंदु P है, R दूरी पर एक बिंदु P है, R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, जहां हमें
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ये अपने पास हो गई साथियों इस वाले की थ्योरी। देखो हमने किया क्या है, विद्युत ध्रुव जो अपने पास है इसके मूल बिंदु O के जो लंबवत रेखा जाती है साथियों इसको बोलते हैं निरक्षीय रेखा। माना अपने पास ए भी एक विद्युत ध्रुव है जिसके मूल बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां अपने को क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो साथियों, धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, KQ बटा में R होती है साथियों। तो यहाँ पे धन आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी है साथियों R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। तो इसका स्क्वायर जब हम करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो मैं लिख देता हूं अपने पास नेक्स्ट स्लाइड के अंदर साथियों, प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता साथियों ये हो जाएगी अपने पास E1, इसकी वैल्यू आ जाएगी साथियों अपने पास KQ डिवाइड में अपने पास R स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर साथियों। उसके बाद देखो साथियों अपने पास माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता साथियों ये हो जाएगी साथियों अपने पास E2, और इसकी वैल्यू भी अपने पास सेम है। देखो साथियों माइनस Q आवेश से वाली दूरी क्या अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अपने पास, और ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर साथियों। तो हम इसको लिखेंगे अपने पास KQ डिवाइड में R स्क्वायर प्लस में A का स्क्वायर। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे माइनस चिन्ह क्यों नहीं लगाया है, मैंने माइनस चिन्ह क्यों नहीं लगाया है, क्योंकि यहाँ पे अपने पास आवेश तो साथियों क्या था, माइनस। तो अपने को एक बात मैं बार बार बोल रहा हूँ चैप्टर के अंदर, विद्युत जो अपने पास क्षेत्र की जो तीव्रता होती है साथियों एक सदिश राशि होती है, और सदिश राशियों में माइनस चिन्ह सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाता है, अपने को दिशा को दिखाने के काम आता है साथियों। आगे चलकर इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या करने वाले साथियों, अपने पास जोड़ने वाले हैं। तो जैसे हम जोड़ेंगे वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग तो अपने को माइनस दिखाना जरूरी नहीं है। बहुत सारी बुक्स के अंदर अपने को ये वाला माइनस लिखा मिलता है, नहीं भी मिलता है, हालांकि अपने को ये वाला चीज नहीं दिखाना चाहिए, दिखाते हो तो भी आपका क्या नहीं है, गलत नहीं है। तो देखो साथियों अपने पास समीकरण 1 और 2 से हम क्या जानते हैं, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम ये जानते हैं साथियों जो E1 की वैल्यू है वही किसकी है, E2 की है। इनका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या बोल सकते हैं साथियों, सेम, लेकिन इनकी दिशा क्या है साथियों, अपने पास भिन्न है। E1 व E2 का मान, E1 व E2 का मान परिमाण में समान तथा दिशा में भिन्न है, परिमाण में समान तथा दिशा में भिन्न है। देखो साथियों अपने पास किस प्रकार से, E1 की दिशा तो अपने पास ये है और E2 की दिशा साथियों अपने पास क्या ये है। जब कोई भी दो अपने पास राशियां होती है जिनकी दिशा क्या हो साथियों अपने पास अलग अलग हो, तो उनको जोड़ने का तरीका हमने 11th क्लास में देखा था। एक तरीका तो होता है साथियों अपने पास पढ़ा, जैसे E1 E2 तो हम अंडर रूट के अंदर लिखते हैं E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर 2 E1 E2 कोस थीटा। ये कंडीशन तब होती है जब अपने पास क्या पता हो, थीटा पता हो साथियों। तो अपने को बताइए इस डायग्राम के अंदर ये क्या है साथियों, थीटा, और ये अपने पास क्या है साथियों, थीटा है। तो थीटा डिग्री कोण पर तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस कंडीशन के अंदर साथियों हम इसको तोड़ते हैं कंपोनेंट के रूप में, इसको तोड़ते हैं हम किसके रूप में, घटकों के रूप में तोड़ते हैं साथियों, ध्यान से देखना।
आपने 11th क्लास के अंदर एक चीज देखी थी, अलग से बता रहा हूं साथियों मैं आपको यहाँ पे, फिर इसको मिटा देंगे। अगर कोई मान लो अपने पास आर वेक्टर इस प्रकार से था, तो हम देखते ना अपने पास, ये अपने पास कोई एक ए वेक्टर था, ये वाला बी वेक्टर था, उनका मैग्नीट्यूड तो था ये वाला, उन दोनों से तो मिलकर आया था अपने पास, इन दोनों का रिजल्टेंट था। इसी प्रकार से अपने पास जो A1 है साथियों, ये क्या इस वाले की रिजल्टेंट है। और जब हम इस वाले को कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो अपने पास ये वाले जो कंपोनेंट टूटेंगे अपने पास किस में टूटेंगे, एक तो आ जाएगा कंपोनेंट साथियों इस प्रकार से, अपने पास एक आ जाएगा साथियों अपने पास कंपोनेंट इस प्रकार से। ये वाला अगर थीटा है तो साथियों हम जानते हैं ये वाला क्या हो जाएगा, थीटा। और अगर ये वाला A1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साथियों अपने पास A1 कोस थीटा। थीटा के साथ वाला घटक क्या होता है अपने पास, कोस का। इसी प्रकार से साथियों ये वाला जो ऊपर वाला जो है अपने पास, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, A1 साइन थीटा। अब साथियों आपको ध्यान देने वाली बात अपने पास ये है, देखो अपने पास ये तो क्या है साथियों, A2 की डायरेक्शन है। ये अपने पास, ये मैं आपको यहाँ पे रख के दिखा रहा हूँ, ये अपने पास क्या A2। इसको जब आप कंपोनेंट के अंदर तोड़ोगे साथियों तो एक आएगा इस प्रकार से, एक आएगा अपने पास। तो इसको जब आप कंपोनेंट में तोड़ोगे, A2 वाले की बता रहा हूँ अपने पास, एक तो आएगा साथियों इसी डायरेक्शन के अंदर सेम टू सेम, और एक आएगा साथियों अपने पास इस डायरेक्शन के अंदर। इस वाले को मैं यहां पर देखो साथियों सेम टू सेम इस डायरेक्शन में आएगा। तो हम जानते हैं अपने पास देखो साथियों, एक तो आएगा सेम टू सेम उसी डायरेक्शन के अंदर, मैं यहाँ पे एक और दिखा रहा हूं, और एक आएगा साथियों अपने पास इस डायरेक्शन के अंदर। A2 को जब आप घटकों में तोड़ोगे तो A2 का एक घटक आएगा इस दिशा में, एक आएगा इस दिशा में, और इस साइड बनता है साथियों अपने पास क्या, थीटा। तो ये हो जाएगा साथियों अपने पास A2 कोस थीटा, और इस वाले का नाम होगा साथियों अपने पास, ये जो तीर का निशान दिख रहा है इसका, A2 साइन थीटा। अपने पास यहीं पर जो है वो इंपॉर्टेंट खेल है, वापिस से बताता हूं। ये अपने पास A1, इसको जब आप घटकों में तोड़ोगे तो ये होगा इसका A1 साइन थीटा, ये होगा अपने पास A1 कोस थीटा, ये हो जाएगा A1 साइन थीटा। इसी प्रकार से साथियों इसको A2 को तोड़ेंगे हम तो ये तो क्या हो जाएगा अपने पास A2 कोस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा अपने पास नीचे की ओर A2 साइन थीटा। तो आप देखो एक बात अपने पास, ये जो A1 साइन थीटा, ये टू A2 साइन थीटा है, इनका परिमाण समान है, दिशा क्या है साथियों विपरीत, तो ये तो क्या हो जाते हैं, कैंसिल। और यहाँ पर दो देखो अपने पास A1 कोस थीटा और A2 कोस थीटा को दिखाया है साथियों मैंने अपने पास, इनका परिमाण तो क्या है अपने पास समान, और दिशा भी क्या है समान, तो ये क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो इस एक्सप्लेनेशन को मैं थोड़ा सा वर्ड्स के अंदर लिख देता हूं अपने पास। तो वर्ड्स में इस प्रकार से लिखेंगे हम अपने पास, A1 व A2 का मान परिमाण में समान तथा दिशा में भिन्न है, अतः A1 व A2 को A1 व A2 को घटकों के रूप में वियोजित करते हैं। A1 व A2 को घटकों के रूप में वियोजित करते हैं, घटकों के रूप में वियोजित करते हैं, जिससे जो लाइन आपको समझाई अभी लिखने वाला हूं, A1 साइन थीटा तथा A2 साइन थीटा, A1 साइन थीटा तथा A2 साइन थीटा परिमाण में समान तथा दिशा में भिन्न होने के कारण, A1 साइन थीटा व A2 साइन थीटा परिमाण में समान तथा दिशा में भिन्न होने के कारण निरस्त हो जाते हैं, निरस्त हो जाते। ये तो अपने पास पता ही कि कैंसिल हो गए, और अपने पास जो अक्षीय घटक थे साथियों तथा A1 कोस थीटा तथा A2 कोस थीटा परिमाण में समान तथा
परिमाण व दिशा दोनों में समान होने के कारण, परिमाण व दिशा दोनों में समान होने के कारण दोनों में समान होने के कारण जुड़ जाते हैं। अतः कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता साथियों अपने को पता है क्या आ जाएगी इस वाले डायग्राम से, ये तो आपस में हो गए थे कैंसिल, कुल आ जाएगा A1 cos थीटा प्लस में A2 cos थीटा। तो अपने को पता है कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ जाएगी साथियों अपने पास, E बराबर में आ जाएगी अपने पास A1 cos थीटा प्लस A2 cos थीटा। और अपने को पता है साथियों E1 की वैल्यू क्या है, A2 के बराबर, तो हम इसको लिख सकते हैं साथियों E वेक्टर जो है उसकी वैल्यू क्या आएगी 2E1 cos थीटा। देखो साथियों उसके बाद अपने पास E वेक्टर की क्या आ जाएगी अपने पास, 2 की जगह 2, E1 की वैल्यू देखो साथियों अपने पास, E1 की वैल्यू क्या है KQ डिवाइड में R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, डायग्राम के अंदर आपको याद भी होगा, जस्ट पीछे आपको निकाल के भी दिखा देता हूं साथियों, E1 की वैल्यू से E2 की दोनों की वैल्यू बराबर है। अब अपने पास आता है साथियों एक कोस थीटा, क्या आता है अपने पास कोस थीटा आता है साथियों, यहाँ पे ये वाला थीटा है, ये अपने को पता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ये अपने पास क्या है साथियों ए है। तो हम जानते हैं अपने पास ये वाला क्या हो जाएगा आधार, और ये अपने पास क्या है साथियों कर्ण। तो अपने को बेस और ये वाला हाइपोटेनिस, इसको हम क्या बोलते हैं साथियों, इस वाले को बोलते हैं हम अपने पास 90 डिग्री वाला है, 90 डिग्री होता है किसी प्रकार से, 90 डिग्री के सामने क्या होता है अपने पास कर्ण, थीटा के सामने क्या होता है लंब, और ये क्या अपने पास आधार और कर्ण में एक रिलेशन होता है उसको हम बोलते हैं कोस थीटा। तो यहाँ से मैं एक बार अलग से यहाँ पे अलग से बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, बाकी वहां पे भी हम करेंगे। इसके अकॉर्डिंग साथियों मैं कोस थीटा की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, देखो ए बट्टा में अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, क्योंकि ये वैल्यू अपने को पता है ये आधार हो गया, ये अपने पास कर्ण, इसको हम बोलते हैं कोस थीटा। तो साथियों अपने पास जो कोस थीटा उसकी वैल्यू मैं आगे लिख रहा हूं ए डिवाइड में, हम यहाँ पे लिख देते हैं अपने पास साथियों कोस थीटा, और कोस थीटा की जो वैल्यू है वो अपने पास ए डिवाइड में अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है साथियों। रख देता हूं मैं इसकी वैल्यू, देखो वैल्यू रखने पर क्या होगा, ई वेक्टर की जगह ई वेक्टर 2KQ, और अपने पास आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर साथियों। अब देखो इसकी वैल्यू रख रहा हूं साथियों मैं, यहाँ पे तो आ गया ए, और अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। अब देखो साथियों अपने पास एक तो पावर ये पूरी है और एक क्या है अपने पास आधी, एक और प्लस में 1/2 जब करते हो साथियों, दो एलसीएम अगर अपने पास होता है 3/2, तो इसको तो लिखने वाला हूं साथियों मैं ई वेक्टर की वैल्यू अपने पास, देखो ये हो जाएगा साथियों के क्यू इंटू में 2a, 2 को मैंने सिर्फ आगे भेजा है, और ये हो जाएगा साथियों आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर अपने पास 3/2। अब आप एक चीज जानते हो साथियों, Q इंटू 2a को तो आप क्या बोलते हो P, और अपने पास आर स्क्वायर, आर क्या है साथियों ग्रेटर देन ए, तो ए स्क्वायर को कर देंगे हम साथियों क्या नगण्य, और जो अपने पास नई वैल्यू आएगी साथियों इलेक्ट्रिक फील्ड की वो आ जाएगी ई वेक्टर इक्वल टू में केपी, क्यू इंटू 2a को हम लिखेंगे P, तो ये हो जाएगा केपी डिवाइड में, और नीचे वाला हो जाएगा साथियों अपने पास आर क्यूब। वापिस से बताता हूं अगर आपको समझ में नहीं आए तो, आर स्क्वायर साथियों इसकी पावर क्या है 3/2,
जब आप आर स्क्वायर की पावर 3/2 करते हो तो ये वाला 2 कट जाता है और अपने पास आता है साथियों ई वेक्टर इक्वल टू में केपी वेक्टर फॉर्मेट है, पी के ऊपर हम लगा देंगे वेक्टर डिवाइड में आर का क्यूब साथियों। ये अपने पास आ जाता है निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। सेम इसका ग्राफ होता है साथियों अपने पास, एक कोई लाइन अपने पास ये है, एक लाइन अपने पास ये है, यहाँ पे लिख दिया साथियों मैंने ई और यहाँ पे लिख दिया आर। इसका जो स्लोप है साथियों हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ज्यादा दिखा देंगे, लेकिन दोनों तरफ क्या नहीं होना चाहिए, अपने पास टच नहीं होना चाहिए। तो ये आता है साथियों अपने पास ई प्रिपोर्शनल, इनवर्सली प्रिपोर्शनल होता है साथियों आर क्यूब के। तो ये अपने पास बन जाता है साथियों ग्राफ। आप इतनी देर से हमारे साथ जुड़े हुए हो, आपको वीडियो कैसा लग रहा है एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर साथियों जरूर जरूर बता देना। उसके बाद देखो साथियों अपने पास नेक्स्ट जो टॉपिक आता है उसका नाम होता है अपने पास एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल एवं बल आघूर्ण। तो मैं हेडिंग लिख देता हूं अपने पास एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। बल आघूर्ण लिख देता हूं, बल आघूर्ण की जगह अपने पास बल आघूर्ण साथियों। देखो अपने पास क्या होता है, ये देखो अपने पास इसकी वैल्यू क्या होती है। सबसे पहले हम साथियों एक समान विद्युत क्षेत्र को हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे डायग्राम के अकॉर्डिंग। ये मान लो मेरे पास क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र है साथियों। ये मैंने क्या लिया, अपने पास एक समान विद्युत क्षेत्र लिया है साथियों। इस एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर साथियों अपने को क्या रखना है, एक विद्युत द्विध्रुव रखना है साथियों। जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया साथियों अपने पास एक विद्युत द्विध्रुव कुछ इस प्रकार से। इस वाले के ऊपर साथियों मैंने रख दिया, जैसे यहाँ पे तो रख दिया क्या है अपने पास माइनस का क्यू आवेश, यहाँ पे रख दिया साथियों मैंने प्लस का क्यू आवेश। इसका नाम रख दिया जैसे अपने पास ए, इसका नाम रख दिया साथियों अपने पास क्या, बी। और ये जो है विद्युत क्षेत्र के साथ क्या किए हुए हैं, थीटा डिग्री का कोण क्या है, बनाए हुए हैं साथियों। तो सबसे पहले हम थ्योरी के अंदर ये लिखेंगे अपने पास, माना एक समान विद्युत क्षेत्र ई है जिसमें एक विद्युत द्विध्रुव को रखा गया है, तो विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा डिग्री कोण क्या है, बनाए हुए हैं। सबसे पहले हम डायग्राम के बारे में लिखेंगे, माना एक समान विद्युत क्षेत्र ई है, माना एक समान विद्युत क्षेत्र ई है, माना एक समान विद्युत क्षेत्र ई है जिसमें, माना एक समान विद्युत क्षेत्र ई है जिसमें एक विद्युत द्विध्रुव को रखा गया है, जिसमें एक विद्युत द्विध्रुव ए बी को रखा गया है, ए बी है, जो विद्युत क्षेत्र के साथ, जो विद्युत क्षेत्र के साथ विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा डिग्री कोण बनाए हुए हैं, थीटा डिग्री कोण बनाए हुए हैं। अब देखो साथियों हमने एक पुरानी वीडियो के अंदर भी देखा था अपने पास, ये जो धन आवेश होता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में जो बल लगाता है वो इस वाली डायरेक्शन में लगाता है, उसकी वैल्यू आती है साथियों क्यू ई। पता है अपने को, प्लस जो आवेश होता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगाता है अपने पास एफ बराबर में क्यू ई बराबर में साथियों आपने फॉर्मूला पढ़ा था एफ बट्टा में क्यू नॉट, वहां से आया है। और माइनस वाला जो अपने पास इस दिशा में क्या लगाएगा साथियों, बल। तो इनके ऊपर बल का मान तो क्या हो जाता है साथियों, शून्य। और यहाँ पर जो काम करता है वो होता है बल आघूर्ण। तो देखो अपने पास प्लस क्यू आवेश के कारण बल
प्लस क्यू आवेश के कारण बल, और वो होता है साथियों अपने पास F1 बराबर में QE। इस वाले की डायरेक्शन तो अपने पास क्या है साथियों, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और नेगेटिव वाले की क्या है साथियों अपने पास इस वाले में। ऑपोजिट साइन के लिए चाहे तो आप यहाँ पे क्या करो, लिख दो इसकी दिशा अपने पास क्या है विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र के विपरीत। चाहे आप आगे वाले के माइनस चिन्ह लगा देना, इतना कुछ नहीं करते हो तो। माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण बल, सॉरी, और वो हो जाएगा साथियों अपने पास F2 इक्वल टू माइनस का QE। अगर आप बात लिखते हो तो भी वही बात है, और यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा दिया तो भी साथियों अपने पास वही बात है कि अपने पास ये दोनों बल विपरीत अपने को पता चल जाता है। कुल बल जो होता है साथियों ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा साथियों अपने पास F बराबर में QE माइनस में QE, और ये आ जाता है साथियों अपने पास 0 अपने पास। लेकिन इनकी जो क्रिया रेखा है साथियों इसके ऊपर क्या काम करता है, यहाँ बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है साथियों, यहाँ बल आघूर्ण उत्पन्न होता है, यहाँ बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। देखो साथियों अपने पास बल आघूर्ण क्या चीज है, तो हम एक चीज जानते हैं अपने पास बल आघूर्ण का। हमने छोटी क्लासों में एक फॉर्मूला देखा है 11th क्लास के अंदर। बल आघूर्ण जो होता है साथियों उसको हम दिखाते हैं अपने पास टो से, और टो बराबर में साथियों अपने पास होता है बल इंटू बलों के मध्य लंबवत दूरी, बल इंटू बलों के मध्य लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। देखो साथियों अपने पास बल का तो हम लिख देंगे अपने पास टो, बल आघूर्ण को, इसकी वैल्यू आ जाएगी साथियों अपने पास QE इंटू बलों के मध्य जो अपने पास लंबवत दूरी होती है साथियों उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। देखो ये तो अपने को बल की वैल्यू पता है, बलों के मध्य जो लंबवत दूरी होती है साथियों वो है अपने पास इस डायग्राम के अंदर ये वाली, ये जो दूरी है साथियों ये क्या अपने पास बलों के मध्य लंबवत दूरी। तो इस वाले पॉइंट को नाम रख देता हूं साथियों अपने पास क्या है C है साथियों। तो बलों के मध्य जो लंबवत दूरी, एक बार के लिए मैं क्या लिख देता हूं अपने पास साथियों C लिख देता हूं। QE इंटू में क्या लिख दिया साथियों मैंने AC। अब देखो अपने पास डायग्राम के अंदर आप बाकी ये वाली चीजें आप आगे लिख देना, मैं डायग्राम समझाने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ। अपने को इसकी वैल्यू तो निकालनी है साथियों, ये तो अपने पास क्या है साथियों लंब है। अपने को इसकी वैल्यू पता होती है कि कोई भी विद्युत ध्रुवज होता है उसके बीच की दूरी क्या होती है साथियों 2a होती है। तो AC की बराबर की वैल्यू निकालने का तरीका अपने पास यही होता है। AC और अपने पास जो ये वाला AB जो है साथियों इसमें क्या रिलेशन होता है, लंब बटा में कर्ण के अंदर अपने पास रिलेशन होता है साथियों साइन थीटा। तो हम इस वाले के अंदर ये लिख सकते हैं साथियों साइन थीटा बराबर में होता है AC डिवाइड में 2a। अपने को AC की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा 2a साइन थीटा। ये बात मैं आगे लिख देता हूं साथियों अपने पास जो AC है साथियों उसकी वैल्यू क्या है अपने पास, वापिस से देख लो AC की ये साइन थीटा की वैल्यू साथियों अपने पास AC बटा में क्या है 2a। साइन थीटा की वैल्यू क्या है अपने पास AC अपॉन में 2a डायग्राम से, और AC की वैल्यू हो जाती है साथियों अपने पास 2a साइन थीटा। रख दो साथियों अपने पास वैल्यू, तो इक्वल टू हो जाएगा QA 2a साइन थीटा। और साथियों आपको पता है ये जो वैल्यू होती है साथियों अकेला ये वाला Q और 2a इसको हम बोलते क्या P, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी साथियों अपने पास PE साइन थीटा। अगर आप वेक्टर फॉर्मेट में लिखोगे तो साथियों ये आ जाएगी टो वेक्टर इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, क्योंकि ये भी दोनों क्या है अपने पास सदिश राशि है साथियों। ये अपने पास होता है साथियों एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत ध्रुव के ऊपर बल आघूर्ण का मान।
अब देखो साथियों, अपने पास विशेष स्थिति लिख देते हैं इस वाले की। विशेष स्थिति, जब थीटा बराबर में क्या हो अपने पास 0 डिग्री, जब थीटा बराबर में क्या हो साथियों अपने पास 0 डिग्री, इसको बोलते हैं साथियों स्थायी संतुलन अवस्था। स्थायी संतुलन अवस्था, तो 0 डिग्री होता है उसका नाम क्या होता है, स्थायी संतुलन अवस्था। और ये आ जाता है साथियों अपने पास टो बराबर में पीई साइन 0 डिग्री, और 0 डिग्री की वैल्यू साथियों अपने पास क्या होती है, 0। उसके बाद आता है साथियों अपने पास इसकी वैल्यू क्या, अधिकतम। या फिर मैं लिख देता हूं जब थीटा बराबर में क्या हो साथियों अपने पास 180 डिग्री, इसको बोलते हैं हम अस्थायी संतुलन अवस्था। इसको बोलते हैं हम साथियों अस्थायी संतुलन अवस्था। और देखो साथियों अपने पास अस्थायी संतुलन अवस्था क्या होती है, वो होती है टो बराबर में पीई साइन 180 डिग्री, और 180 डिग्री की वैल्यू भी क्या होती है साथियों अपने पास 0। तो ये आ जाता है अपने पास टो बराबर में 0। एक आता है साथियों अपने पास नंबर 3, थीटा बराबर में क्या हो अपने पास 90 डिग्री, इसको लिखते हैं हम साथियों टो बराबर में पीई साइन, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है साथियों अपने पास 1। तो ये वैल्यू आ जाती है टो बराबर में अपने पास पी, और ये जो वैल्यू होती है साथियों ये अपने पास क्या होती है, मैक्सिमम होती है अपने पास, अधिकतम होती है साथियों। ये था आज का अपना लास्ट टॉपिक। मिलते हैं साथियों एक नई वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना, और इस चैनल के अंदर आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना आपको वीडियो कैसी लगी। आपको किस टाइप की क्या चीजें चाहिए इस चैनल के ऊपर, आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर जरूर बताना। मिलते हैं साथियों एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।